Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of my lecture is on destroying books. This is an essay from book 2 essays, and this is essay number 5 on destroying books, written by J.C. Squire, and I am Rabia Akram, assistant professor in English, Government Degree College W, Kehrod, Pukka. So today I am going to discuss with you the main points that are described in this essay. तो इस ऐसे के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के, सो दैट जब हम नेक्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपका माइंड एक्टिव होगा और आपको सारे मेन पॉइंट्स इस ऐसे के डिस्कस हो चुके होंगे। आपको ऐसे जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखें, ये मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 देखें, एडवेंचरस स्टोरी। इस ऐसे के अंदर एक कहानी बयान की गई है, स्टोरी बयान की गई है। राइटर अपनी आधी रात का एडवेंचर आपके साथ डिस्कस करेगा। तो बुक्स गिवन बाय पब्लिक और टू द ट्रूप्स। अच्छा, मसला कब स्टार्ट होता है, इसके अंदर एडवेंचर कैसे पैदा होता है? ट्रूप्स यानी कि आर्मी को, सोल्जर्स को बुक्स भेजी हैं, अवाम ने, पब्लिक ने, लोगों ने बुक्स भेजी हैं और वो बुक्स एक्स्ट्रा हैं और वो अब घर में किसी काम की नहीं है, शेल्फ भरी पड़ी है, कमरे में इतनी जगह नहीं है कि वो बुक्स आएँ। तो तीसरा पॉइंट है टू गेट रिड ऑफ द यूजलेस बुक्स बाय द पब्लिक। अब बात ये है, राइटर कहता है कि ये जो पुरानी बुक्स हैं और इतने पुराने शुमारे हैं जो उस वक्त इम्पॉर्टेंट थे लेकिन आज इम्पॉर्टेंट नहीं हैं वो बातें, तो ये पब्लिक ने सोल्जर्स को क्यों भेजी हैं? तो राइटर के ख्याल के मुताबिक पब्लिक भी इन किताबों से निजात हासिल करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सोल्जर्स को ये बुक्स भेजती हैं। नंबर 4 पर देखें, बैड बुक्स इफ डिस्ट्रॉयड मेक्स स्पेस फॉर न्यू बुक्स एंड वंस हेयर्स आर आल्सो सेव्ड बाय द ट्रबल ऑफ थ्रोइंग द यूजलेस बुक्स। राइटर कहते हैं कि अगर बुरी किताबों को वेस्ट कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो आपके काम की नहीं है, तो इससे 2 फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो आपके कमरे में जगह बन जाएगी ताकि आप नई बुक्स को रख सकें, ताकि आप नई बुक्स को जगह दे सकें। और सेकंड बात ये है कि उसके बाद जो आपके वर्सा होंगे उनको भी इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी कि वो इन वेस्टलेस बुक्स का क्या करें। और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉइंग बुक्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन किलिंग अ कैट। ये एक एडवेंचरस स्टोरी है। इसके अंदर राइटर ने तमाम आस्पेक्ट डिस्कस किए हैं इस एडवेंचर के, यानी कि बुक्स को, यूजलेस बुक्स को डिस्ट्रॉय करने के तमाम आस्पेक्ट राइटर ने इसमें डिस्कस किए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इतने ज़्यादा किताबें और वॉल्यूम इकट्ठे डिस्ट्रॉय करें, लीफ बाय लीफ करें, तो कहते हैं मेरे पास इतनी जगह नहीं है, चूल्हा ऐसा बर्नर इतना बड़ा नहीं है कि इकट्ठी फेंक के उसको जला सकूं। लीफ बाय लीफ करके बहुत ज़्यादा ट्रबल सम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लीव्स हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, और अगर इकट्ठे उनको वॉल्यूम को जलाया जाए तो वो इतना मुश्किल है कि बिल्ली को किल करने से भी ज़्यादा। हैविंग नो मोर स्पेस इन द रूम, द राइटर डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय द यूजलेस बुक्स। ये बात हो गई कि फाइनली राइटर ने कैसे डिसाइड किया कि यूजलेस बुक्स को फेंक दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब मसला ये हुआ था, चेल्सिया में राइटर के पास छोटा सा रूम था और राइटर कहते हैं कि इतने ज़्यादा बुक्स जमा हो गई थी, यूजलेस बुक्स, बेकार बुक्स, कि अब या तो राइटर रह सकता था उस छोटे से कमरे में या वो बुक्स रह सकती थी। तो राइटर ने सोचा कि इन बुक्स को कहीं कर देना चाहिए। नंबर 7 पर देखें, टाइंग द बुक्स इनटू अ सैक, द राइटर केम आउट ऑफ हिज हाउस इन द मिडनाइट। टाई बांध लेना, उसकी ING फॉर्म, चौथी फॉर्म है। किताबों को एक बोरी में बांधकर राइटर आधी रात को घर से बाहर निकल आया। हैविंग पुट द सैक ओवर हिज शोल्डर्स, द राइटर वाज टू मच कॉट बाय द फियर ऑफ बीइंग सस्पेक्टेड एंड कॉट बाय द पुलिस एट मिडनाइट। जब उसने वो बोरी अपने शोल्डर के ऊपर डाली, कंधे पर डाली और आधी रात को घर से बाहर निकल आया, तो 2 चीज़ें अब उसके दिमाग में खौफ बनकर जमा हो गई। एक तो ये था कि आधी रात को अगर किसी को शक पड़ जाता तो उसको सस्पेक्ट करके, शक करके पकड़ लेते, पुलिस पकड़ लेती और पुलिस ना मानती कि
आधी रात को वो सिर्फ बुक्स फेंकने के लिए आए हैं। आफ्टर लॉट ऑफ fears in his heart, he finally overcame his cowardice and threw the sack full of books in the river. आखिरकार तमाम खौफ पर काबू पाकर, कवर्डिस बुज़दिली कहते हैं, बुज़दिली पर ओवरकम करके काबू पाकर राइटर ने बुक्स को पानी में, दरिया में फेंक दिया। आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ द यूजलेस बुक्स से निजात हासिल करने के बाद ही फेल्ट पिटी ओवर द बुक्स, उसे बुक्स के ऊपर तरस आया। दैट वर अलोन इन द बॉटम ऑफ द रिवर, जो दरिया के बॉटम में अकेली पड़ी हुई थी। बीइंग फॉरगॉटन ऑलवेज बाय द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन, और जिसको लाशऊरी दुनिया के आदमी इंसान हमेशा भूल जाएंगे। तो ये वो फीलिंग थी जो बुक्स फेंकने के बाद राइटर के दिल में आई हैं। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे टेक्स्ट और उसके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ ही हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।